हेलो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 11 की 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की एक्सरसाइज नंबर 11.3 जो कि प्लेन पे बेसिकली बेस्ड है मोर और लेस। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि इन वीडियो लेक्चर्स को सीक्वेंस या सीरियल वाइज में देखिएगा। क्यों? क्योंकि सवालों के बीच में मैं छोटी छोटी कई बातें ऐसी बताता हूं जो आपके कॉन्सेप्ट को सुपर स्ट्रॉन्ग करेंगी। अगर आप सीक्वेंस में देखेंगे, सीरियल वाइज देखेंगे, कॉन्सेप्चुअली बहुत पावरफुल हो जाएंगे। कोई भी सवाल ऐसा हो नहीं सकता कि निकले ना, और आपको मैथ्स लगाने का अलग ही मजा आएगा। और अगर बीच बीच से देखेंगे तो कुछ चीजें सीखेंगे या कुछ चीजें छूट जाएंगी। चलिए, आप समझ गए होंगे, बात शुरू करते हैं। तो ये रही हमारी एक्सरसाइज 11.3 साहब, और इसको करना करते हैं शुरू। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, चलिए पहले समझाऊंगा भी आपको। फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड द डिस्टेंस भी चाहिए ओरिजिन से। ठीक है, 4 पार्ट है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। और ये चारों पार्ट आपके कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन है। तो जब आप कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए प्लेन में लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब आप लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू, मैं कैपिटल डी या स्मॉल डी मेंशन कर देता हूं, तो इस सिचुएशन में हमारे ए बी सी नॉर्मल के डीआरस होते हैं। ए बी सी क्या होते हैं बच्चों? नॉर्मल ऑफ द प्लेन के, नॉर्मल ऑफ द प्लेन के डीआरस होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, इस समय ये डी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन नहीं होता। अब इसको अगर हम लोग डायरेक्शन कोसाइन में बदल दें, मतलब फिर से आपको दिखाता हूं, अगर मैं इसको डी को मैं कुछ और कर देना चाह रहा हूं, कैपिटल डी लिख देना चाह रहा हूं, जिससे बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आप तक पहुंचे। अगर कोई इक्वेशन लिखी हो lx प्लस एम वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, इस सिचुएशन में एल एम एन होना चाहिए यहां, और एन डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, कोसाइंस होते हैं नॉर्मल टू द प्लेन के, नॉर्मल ऑफ द प्लेन के, और स्मॉल डी होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। और देखिए यहीं पर ये दोनों बातें पूछी हैं कि डायरेक्शन कोसाइन बता दो, कलर हो जाएगा ब्लैक, और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बता दो। तो हमको इस फॉर्मेट को इस फॉर्मेट में बदलना होगा। बहुत सिंपल सी बात है। इससे ये बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे बोथ साइड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से। और जब आप डिवाइड कर देते हैं बोथ इक्वेशन को दोनों तरफ, तो ये अब जो होता है a अपॉन, मतलब मैं और समझा दूं, अगर a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो रहा x। इसी तरीके से आप बी वाई लिखेंगे और इसी तरीके से सी जेड लिखेंगे, और ये d अपॉन जो लिखा है वो तो लिखेंगे। ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी l, इसी तरह ये m और इसी तरह n, और ये पूरी वैल्यू हो जाएगी स्मॉल d। बात आप पकड़ पाए होंगे। मैंने लॉजिक कॉन्सेप्ट भी बता दिया, जैसे कोई बच्चा बहुत स्ट्रांगली बिल्डअप नहीं कर रहा हो तो उसको याद ताजा हो जाए कि सर ने बिल्कुल बढ़िया समझाया था। ठीक है साहब, अब ये बात जब हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब इस पे लगाने की कोशिश करते हैं। तो अब इस सवाल को मैं खींच के नीचे लाता हूं, फंडा तो आप समझ ही गए हैं, और फिर लगाएंगे। तो इसको पहले थोड़ा छोटा करो क्योंकि ये स्क्रीन हो जाएगी छोटी। इसको मैं सेलेक्ट करता हूं और मैं नीचे लेके आता हूं, और इस सवाल को यहां लेके आता हूं ऐसे। बेटा उम्मीद है दिख रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा भी कर लूंगा तो आपको नजर भी आएगा बढ़िया। थोड़ा खिंचा गया है लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक, आइए साहब, अब आप लॉजिक समझ चुके हैं। तो पहला पार्ट का कलर लेते हैं रेड, ए पार्ट लिख लेते हैं। ए पार्ट को आप लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स, देखिए इसको, प्लस 0 इंटू वाई प्लस 0 नहीं 1 इंटू जेड, 1 इंटू जेड इज इक्वल टू 2। तो जैसा हम लोगों ने देखा था कि यहां पर ए क्या है, आप देख रहे हैं, अगर यहां पे मैं
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करूं, अभी आपको समझाया था ना इक्वेशन स्टैंडर्ड, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर कैपिटल डी लिखा था। तो ए स्क्वायर हो गया मतलब 0, ये भी 0, और सी की जगह हो गया 1 का स्क्वायर विच इज 1, दैट इज 1। इस 1 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो आप जान ही रहे 1 से डिवाइड करोगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो डिवाइड, फिर भी मैं दिखा रहा हूं आपको जैसे आगे सवालों में आदत पड़ी रहे आपकी। ये देखिए 1 से डिवाइड बिना बात के कर दिया, आप समझदार हैं फिर भी। अभी इक्वेशन, अभी ये क्या बन चुका है, ये हमारा फॉर्म आ चुका है Lx प्लस एम वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू स्मॉल डी का। अब आप कंपेयर कर दीजिए, L कितना है, L क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन, तो L हो गया 0, M कितना हो गया अगेन 0, ये पूरा है ना, ये देखिए हिस्सा ये क्या है L, और इसी तरह M, और क्या लिखना चाहिए N हो गया साहब 1, और यहां पर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना हो गया 1। तो देखिए 0 0 0 शॉर्ट में लिखना चाहें तो डायरेक्शन कोसाइन हो गया 0 0 1 एंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हो गया 1। ये पहले वाले का आंसर आ गया बेटा। क्या थोड़ी सी गुंजाइश है ऊपर करने की? ज्यादा नहीं है, खैर आप समझ चुके हैं क्या निकालना है, तो मैं इतना लेके चलता हूं। आप समझ गए ये पहले वाले का आंसर है 0 0 0 और डी की वैल्यू 1। अब सॉरी ये 2 था, ये 1 से डिवाइड किया था, यहाँ 2 था, तो d की वैल्यू हो जाएगी 2, ये 2 है, और यहाँ ये 2 आएगा, मैं इसको हटाता हूँ, साफ लिखता हूँ, और यहाँ पर 2/1 था, ये वैल्यू 2 आ गई, और यहाँ पर 2 आ गई। ये आपका देखिए कहानी सेट हो गई। दूसरे पार्ट को भी यही कर लेता हूँ, बाकी तीसरे चौथे के लिए किताब लेनी पड़ेगी, दिखाई नहीं पड़ेगा, या फिर शिफ्ट कर लेंगे नीचे। अब यहां पर देखिए लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड। अब आप समझ पा रहे होंगे इसका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिया, तो यहां पर इसका 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, वैल्यू आ गई √3। इस इक्वेशन को डिवाइड कर दिया तो 1/√3x 1/√3y प्लस 1/√3z बराबर 1/√3। अब ये किस फॉर्मेट में आ चुका है, ये डीसीज बन चुके हैं। तो ये L है ना, इसी तरह आपको जो समझाया था, तो L क्या आ गया 1/√3 1/√3 इसके डायरेक्शन कोसाइंस है, किसके, नॉर्मल के, ऑफ द प्लेन के, और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना है 1/√3। ये सेकंड वाले का देखिए आंसर आ गया 1/√3 1/√3 1/√3 डायरेक्शन कोसाइंस और 1/√3 डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है साहब, अब इस वाले सवाल को फिर नीचे खींच लेता हूं, क्योंकि तभी इसको करते बनेगा, दिखाई पड़ेगा नहीं, ये दिखाई नहीं पड़ेगा, तो इसको मैं ऊपर लेके जाता हूं। अच्छा, ऑन लेना पड़ेगा, ये इसके ऊपर है, ठीक है साहब, और यहां पहुंच जाते हैं पार्ट नंबर तीसरे सी की चर्चा करते हैं। सी देखिए आपको पता ही है, इसका ये लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूं 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 5। थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर गुंजाइश से लेके जाऊंगा यहां तक। अब इसका अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर निकाल लो बेटा। तो 2 का स्क्वायर करोगे 4, 3 का करोगे 9, -1 का करोगे तो 1, अंडर रूट 12 वैल्यू आ 9 4 13 14, अंडर रूट 14 आ जाएगी वैल्यू। तो ये हो गई अंडर रूट 14। अंडर रूट 14 से पूरा डिवाइड मार दिया दोनों तरफ, तो 2/√14 और प्लस 3/√14y माइनस 1/√14z और 5/√14 ये वैल्यू आ गई। ये अब इस फॉर्म में है, ये Lx यहाँ x था प्लस my प्लस cz बराबर d के फॉर्म में। अब देखिए डायरेक्शन कोसाइंस क्या रहे, 2/√14 3/√14 और -1/√14 ये डिसीज रहे, और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या रहा 5/√14 ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन रहा। ध्यान रखिएगा ये जो डिसीज हैं ये प्लेन के नॉर्मल के हैं, प्लेन के नहीं हैं, प्लेन के नॉर्मल के, पकड़े रहना। लास्ट पार्ट इसका चौथा है, इसको भी कर लेते हैं, पूरा सिस्टम पकड़ चुके हो आप।
5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसको लिख दीजिए, 8 को इधर ले जाओगे -8, तो हम लोग ये जो वैल्यू रखते हैं बेटा इसको पॉजिटिव रखते हैं राइट हैंड साइड की, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालना है। तो मैं -5y इज इक्वल टू 8 कर लूंगा। इसको आप लिख सकते हो 0 इंटू एक्स और उसके बाद -5y प्लस 0 इंटू जेड इज इक्वल टू 8। ये देखिए इस तरह ट्रांसफॉर्म कर लिया। अब a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कर लो, तो a स्क्वायर -5 का स्क्वायर 25, फिर 0 का स्क्वायर 0, यानी आ गई वैल्यू इसकी 5 से डिवाइड कर दो। तो अब आप जान ही रहे हैं 0/5x माइनस 5/5y प्लस 0/5z और ये रहा 8/5, मतलब 0 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड इज इक्वल टू 8/5। ये वैल्यू निकली। अब यहां पर डीसीज क्या रहे, तो डीसीज रहे 0 -1 0 और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना रहा 8/5। ये देखिए आपका आंसर आ गया। थोड़ा ऊपर कर देता हूं जिससे आराम से देख पाए आप। 0 -1 0 8/5 इज द आंसर। इस तरीके से बहुत आसानी से अब मैंने कहा ना, आप अगर सीक्वेंस में लेक्चर देखेंगे तो ये सब आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। कैसा भी सवाल है घुमा के सही कर देंगे आप। खैर एनीवे, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये हो गया जो 3-4 पार्ट थे, 4 पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कोई पार्ट नहीं है, क्योंकि जब पार्ट होते हैं तो बेसिकली उतने सवाल हो जाते हैं। 4 पार्ट है तो 4 सवाल हो जाते हैं। तो नंबर 2 पे देते हैं, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड द नॉर्मल वेक्टर इज दिस वन। आपको याद होगा कि r डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। ये हमारा नॉर्मल फॉर्म हुआ करता था प्लेन का, नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए प्लेन, जिसमें एन कैप होता था प्लेन का नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर, प्लेन का यूनिट नॉर्मल वेक्टर, और डी था डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो हमको यहां पर डी दे रखा है 7, लेकिन जो नॉर्मल वेक्टर दिया है ये यूनिट वेक्टर नहीं है। इसका मैग्नीट्यूड देखिए 1 नहीं आ रहा है, 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर। तो इसको यूनिट वेक्टर बना देंगे। तो बेसिकली हमको ये दे रखा है n। ON लिखना हो तो ON भी लिख सकते हैं, मैं ऐसे ही लिख देता हूं, आप बात पकड़ तो पा ही रहे होंगे। अगर इसको मुझे यूनिट वेक्टर बनाना है तो इसको मैं इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना चाहूंगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। क्या वैल्यू आ जाती है बेटा, तो इसको ऐड अप कर लीजिए, 30 20 50 55 61 70 आ गया, √70। अब यहां पर अगर मैं लिखूं तो 3i कैप अपॉन 70 प्लस 5j कैप अपॉन 70 माइनस 6 अपॉन √70, ये √70 है, और इंटू k कैप। अब इसको इस फॉर्म में लिख दीजिए, यानी r डॉट एन कैप, एन कैप का मतलब ये रहा, तो 3/70 √70 i कैप प्लस 5/√70 j कैप और -6 अपॉन √70, ये रहा साहब k कैप, और इज इक्वल टू 7। तो ये देखिए, ये आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाता है। तो इस तरीके से सवाल आप कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। एक बार आपने बात पकड़ ली तो बस करना है। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर, वो भी बहुत सरल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे 3 पार्ट हैं और इन तीनों पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे बड़ी आसानी से। चलिए समझते हैं इसको। सोल्यूशन लिखता हूं मैं। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन। क्या चाहिए, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। साहब अगर आपको मैं याद दिलाने की कोशिश करूं तो अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन लिख दूं, LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल टू D। LMN डायरेक्शन कोसाइंस है इसके नॉर्मल वेक्टर के, D है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जो होता है,
foot of the perpendicular from origin to the plane, from origin to the plane, वो क्या होता है ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको, LD, MD और ND, इसी का सहारा लेंगे और फटाफट सवाल होगा। देखिए कुछ ऐसी कहानी है, थोड़ा फोटो दिखाने की कोशिश करूं तो ये प्लेन है कोई, और यहां से O से आपने परपेंडिकुलर डाला है और इसका फुट निकलना ये आपका 90 डिग्री है, ये नॉर्मल है, और इसके कोऑर्डिनेट्स P के कोऑर्डिनेट्स आपको x1, y1, z1 अगर हैं तो ये कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। इसको इसमें पलटेंगे और फटाक से निकाल देंगे। x, y, z ये है ही, इतने समझदार आप फर्स्ट क्लास तरीके से हैं ही, z है ये। बात पकड़ में, इसको पकड़े रहिए। अब इसको मैं कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा, LD, MD, ND निकाल के छुट्टी कर दूंगा फटाफट। बात पकड़ में आ रही होगी। चलिए साहब अब इसकी चर्चा करते हैं। लिखा हुआ r डॉट, ये जो फॉर्मेट लिखा है ये क्या है, इसके हमें चाहिए डायरेक्शन कोसाइंस, तो हम पहले इसको r डॉट n कैप इज इक्वल टू d के फॉर्मेट में ले आएंगे। उस समय इसके जो डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाएंगे वो LMN हो जाएगा और d जो दिया वो d हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। तो चलिए इसको लिखते हैं इस फॉर्मेट के अंदर। बात पकड़ना, क्या ये n कैप है? अभी ये n कैप नहीं है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड √3 है। कैसे पता √3 है? ये जो लिखा है इसकी बात कर रहा हूं, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और -1 का भी स्क्वायर कर दोगे तो √3 आ जाएगा। इस वाली इक्वेशन को A वाले पार्ट को मैं दोनों तरफ √3 से डिवाइड करने वाला हूं। तो 1/√3 1/√3 j कैप माइनस 1/√3 k कैप। बात पकड़ना, डॉट प्रोडक्ट, और ये इसको भी डिवाइड मारा है तो 2/√3। अब ये इस फॉर्मेट में ब्लैक कलर, इस फॉर्मेट में देखिए आ चुका है, ये n कैप है। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आ जाएगा, n कैप, और n कैप आने के बाद ये क्या है, दिस इज L, दिस इज M, डायरेक्शन कोसाइंस ना, दिस इज N, और ये क्या है, दिस इज D। तो साहब पता तो चल गया ये कहां गया, LD, MD, ND, LD पता, MD पता, ND पता, देखिए कर देते हैं। अब जो पॉइंट्स रहे वो होते हैं LD, MD, ND, यानी L है 1/√3 इंटू D कितना है 2/√3। देखिए कितना आराम से आ रहा है। फिर 1/√3 M और D है 2/√3, फिर लास्ट वाला -1/√3 और 2/√3। अब इसको थोड़ा सा खींच के लिख देते हैं, फिर ऊपर वाले को भी सरका लेंगे। ये पहले सॉल्व होना जरूरी है आपके सामने। तो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या रहे, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2/6 कह रहा हूं 3, इसको वही चीज 2/3, और ये वैल्यू हो गई अगेन 2/3, और ये हो गई -2/3। ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। बस ये आंसर आ गया आपका। इट इज सो सिंपल, वेरी सिंपल। तो बेटा बात पकड़ते हैं हम लोग और क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको निकालना है, ये टाइपिंग थोड़ी एरर है, फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स। ये प्लेन हमको दे रखे हैं, ये वेक्टर फॉर्म में दिए हुए प्लेन, देखिए वेक्टर फॉर्म में, बहुत ही सरल सवाल है और हमको निकालने कार्टेशियन फॉर्म में। चलिए आपको दिखाता हूं कितने आसानी से सवाल लगने वाले हैं। तो पार्ट नंबर A लेता हूं, लिखा हुआ है r डॉट I प्लस j माइनस k इज इक्वल टू 2। आप याद कीजिए कि कुछ इस तरह का फॉर्म लिखा हुआ है ये, ठीक, स्मॉल n लिखना चाहें तो स्मॉल n भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है स्मॉल कैपिटल में। ये फॉर्म लिखा हुआ है, ये नॉर्मल फॉर्म नहीं समझिएगा, ये n कैप नहीं है, ठीक। अब यहां से डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज पता चल जाते हैं। तो ये n की जगह ये लिखा हुआ है, और इसके drs क्या होंगे, इसके कोफिशिएंट्स। तो इसके जो drs हैं, इसके कोफिशिएंट्स, वो i कैप का कोफिशिएंट 1, j कैप का 1 और k कैप का -1। ये है डायरेक्शन रेशियोज drs, और d कितना हो गया, d है 2। बस इक्वेशन ऑफ द, अब जो इक्वेशन ऑफ द प्लेन लिखते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, वो लिखा करते थे ax by
सी जेड इज इक्वल टू डी, मेंशन कर दीजिए, यहां खत्म हो गया खेल। तो ए की जगह आगे डी आर्स, ये ए बी सी क्या थे, नॉर्मल वाले के डी आर्स, तो ये 1 1 1 -1 दे रखा है। तो 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई, और सी की जगह दे रखा है -1 इंटू जेड, और डी की दे रखा है 2। तो इक्वेशन बन गई एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 2। ये कार्टेशियन इक्वेशन बन गई। देखिए इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप कर ना पाए, बच्चों खेल ही है। तो एनीवे अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसको थोड़ा शिफ्ट करूंगा मैं नीचे जिससे दिखाई पड़े। तो ये मैंने लिख दिया था जैसे हम लोग आसानी से इसको समझ पाएँ और उसको इसका इस्तेमाल कर पाएँ। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ फर्स्ट क्लास दिख रहा है। कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है, पार्ट नंबर बी पर है हम लोग। तो बी लिखिए आर डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप इज इक्वल टू 1। आप जान रहे हैं हमने कंपेयर कर दिया इस सिचुएशन से। तो मुझे डी आर्स क्या मिले इसके, वो डी आर्स मिले 2, 3 और -4, और साथ में डी कितना मिला वो आप जान ही रहे हैं, डी है यहाँ पर 1। तो वही ax प्लस बी वाई वाली कहानी। तो a की जगह लिख दिया ax प्लस बी वाई माइनस 4z इज इक्वल टू 1। देखिए इक्वेशन बन गई, इसमें कुछ भी नहीं है। 2x प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू 1 इक्वेशन आ गई। कितना सरल है। आगे इसमें बात करते हैं नंबर सी वाले में। वैल्यू लिखी हुई है यहीं कर देते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा ये क्या है इसके ये क्या है डी आर्स, ये डी आर, ये डी आर और ये डी आर को फिर ये डी है। तो आप लिख दीजिए ए एक्स यानी s माइनस 2t इंटू एक्स, है ना। फिर ये 3 माइनस टी, ये डी आर सी तो है, तो ये हो गया 3 माइनस टी वाई। फिर 2s प्लस टी प्लस 2s प्लस क्या लिख गए हम, ठीक से प्लस बनाए, प्लस टी, ये देखिए टी और साथ में z आ गया, ये रहा साथ छोटा बड़ा z, और इज इक्वल टू 15। ये देखिए इस तरह से इसकी इक्वेशन लिख दी गई है। s माइनस 2t, 3 माइनस टी, 25 प्लस टी, जैसा यहां लिखा था 25 नहीं 2s है, ये 2s प्लस टी और रही 15। बस हो गया सवाल, इतना ही सवाल था, बहुत ज्यादा आसान सवाल। चलेंगे अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। वेरी इजी क्वेश्चन, तो इसको मैं कॉन्सेप्चुअली भी समझाऊंगा। इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इन प्लेन्स के, ये कुछ ऐसी सिचुएशन है, सवाल करना तो अपनी जगह है लेकिन कुछ समझ भी लें। ये प्लेन है, मान लीजिए प्लेन का नाम π1 π2 से देते हैं, तो π1, और ये ओरिजिन से आप कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं पॉइंट P पर जो कि 90 डिग्री है ये, तो इस पॉइंट P के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। आपको मैं बता दूं कि अगर प्लेन की इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हुई है Lx my प्लस cz इज इक्वल टू डी, ये डायरेक्शन कोसाइंस है नॉर्मल वेक्टर के, जो कि प्लेन के नॉर्मल वेक्टर होता है lmn, और d है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या हो जाता है, ये मैं बता चुका हूं, वो हो जाएगा LD MD और ND। ठीक है साहब। अब यहां पर ये जो इक्वेशन है इसका फॉर्म दिया गया है ये ax प्लस by प्लस cz, और इसको 12 को इधर ले लो तो 12। यहां पर ABC क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज, और यहां पर LMY क्या होते हैं, DCs, ये होते हैं DCs। समझते रहिएगा, एक दूसरे में कन्वर्जन तो आप खेलेंगे सवाल से। अब मैं इस वाली इक्वेशन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूंगा, मतलब पहले मैं इक्वेशन लिखूं, यहां लिख देता हूं 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन लिखी हुई थी, ये इस फॉर्मेट की इक्वेशन है बच्चों। देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे इसमें। कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर है 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, रूट 29।
बात पकड़ में आई होगी। 16 4 20 और 9 29। अब इस इक्वेशन को डिवाइड किया तो 2/√29x प्लस 3/√29y प्लस 4/√29z 12/√29। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो फॉर्मेट है ये अब इस फॉर्मेट में चेंज हो चुका है, इस फॉर्मेट में आ गया। कलर और कोई लेना होगा, इस फॉर्मेट में ये आ चुका है। ऐसे ही चेंज करते हैं, जब ए बी सी को एल में लाना होता है तो √a² प्लस b² प्लस c² से डिवाइड मार देते हैं। अब ये जो हमारा है ये एल है, दिस इज एल, तो ये एल यहां पर क्या है 2/√29, m क्या है 3/√29, n क्या है 4/√29, और इसी तरह कंपेयर करोगे तो d क्या है 12/√29। देख पा रहे होंगे थोड़ा छोटा मैंने लिखा है। तो अब थोड़ा इसको खसका लेना चाहिए, मुझे खिसका लेना चाहिए। और इसके फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या हुआ बेटा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर LD, MD और ND। सबसे आसान तरीका, L की वैल्यू 2/√29 इंटू D है 12/√29, M था 3/√29, फिर D है 12/√29, और अभी तीसरी वैल्यू बची है जिसको मैं N लिखूंगा 4/√29 इंटू 12/√29। इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर लेके जाता हूं। अब यहां पे देखिए क्या पॉइंट्स आ गए, 24 आ जाएगा, ये 24/29, दूसरा पॉइंट आ जाएगा 36/29, और तीसरा आ जाएगा 48/29, और यही देखिए आपके फुट ऑफ दी परपेंडिकुलर हो गए और आंसर हो गया। तो हम लोगों ने किया क्या, ax प्लस, ये देखिए दिखा दूं, जैसे देखेंगे भी तो समझ में भी आएगा हम लोगों ने क्या लॉजिक लगाया, कॉन्सेप्ट क्या लगाया। इस फॉर्मेट वाली जो इक्वेशन थी उसको इसमें चेंज किया, जहां फुट ऑफ द परपेंडिकुलर LD, MD, ND होते हैं, फटाफट निकाल दिया। ये तो रहा बच्चों पहला पार्ट। अब सेकंड पार्ट भी तो करना है, तो सेकंड पार्ट मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके आता हूं, तब ये दिखाई पड़ेगा अपने को। तो ये साहब ऊपर गया और इसको मैं और नीचे लेके आता हूं, तो हम लोग सेकंड पार्ट आराम से देख के कर पाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आप समझ चुके हैं, अब वो बताने की जरूरत अब नहीं है, इस सवाल में करना है। तो ये साहब हम लोग आ गए अब पार्ट नंबर बी पर। बी है ये, तो इसमें भी हमारी सिचुएशन ax प्लस by प्लस cz दे रखी है। इसमें हम लोग डिवाइड मारेंगे √a² प्लस b² प्लस c², से मतलब 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। तो ये हो जाएगा 36, और ये कितना हो गया बेटा 30, 40 और 52, 61 हो गया लग रहा है। तो ये वैल्यू आ जाती है साहब 61। कुछ गलत है क्या, 40, 52, 61 ही आ रही है। फिर से चेक कर लो एक बार, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर, भाई ये तो 6 था, ये कहाँ लिख दिया, तभी तो मैं कहूँ थोड़ा अजीब सी फिगर है। तो इस वाले फॉर्मेट, इसको मैं पहले थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इधर ही करना चाह रहा हूँ, इधर एक सवाल और लग जाएगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ, देखिए इसको लिख रहा हूँ 0 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4 इंटू जेड इज इक्वल टू 6, ये फॉर्मेट है। तो इसका ax प्लस by प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी से हम लोग कंपेयर करेंगे। तो ए बी सी आपको अब दिखाई पड़ रहा, इसका a कितना है 0, b कितना है 3 और c कितना है 4 यानी 16। तो ये हो गया 16 और 9 25, तो √25 यानी कि 5। बात पकड़ में आ गई आपके। अब देखिए इस पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर देना होगा इस इक्वेशन को। तो ये हो गया 0/5x प्लस 3/5y प्लस 4/5z बराबर 6/5। अभी इस फॉर्मेट में आ चुकी जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, ये lx प्लस my cz इज इक्वल टू, अगर मैं इसको d1 लिख दूं तो ये d के फॉर्मेट में आ चुकी है। हमारे फॉर्मूले के अनुसार lx जो वैल्यूज होंगी
एल एक्स एल डी वैल्यू होंगी एल डी एम डी एन डी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूं यहां पर, देखिए एल कितना है, 0 है, तो 0 इंटू डी, कोई मतलब नहीं लिखने का, फिर भी लिख रहा हूं। और फिर आ जाओ 3/5 इंटू डी है 6/5, ठीक है बेटा। अब तीसरी वैल्यू तो 4/5 इंटू 6/5, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गया। इसको थोड़ा सा मैं शिफ्ट करूंगा, इतना ही, और ये वैल्यू हमारी क्या बन गई, ये आ गया 0, ये आ गया 18/25 और ये आ गया 24/25। ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है सेकेंड पार्ट का आंसर। मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे बड़ी अच्छी तरीके से। अब तीसरे पार्ट को करते हैं हम लोग, पार्ट नंबर सी। इक्वेशन थी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। अब इक्वेशन मिल गई है तो उसको किसका इसका के सेंटर ले लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है, फिर पहुंचेंगे दोबारा। अब यहां पर जैसा आपने देखा कि जो फॉर्मेट है वो ax by प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी के फॉर्मेट में, हमको lx वाले में लाना है, तो इसको डिवाइड मारना है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी से। तो इसका a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, मतलब आ गया √3। तो इस ऊपर वाली इक्वेशन को आपने √3 से डिवाइड मारा, तो 1/√3x 1/√3y प्लस 1/√3z और 1/√3 आ गया। ये जो इक्वेशन है बेटा, ये lx my प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी के फॉर्मेट में है। आप जानते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एल डी एम डी और एन डी आने वाला है। आप कंपेयर करते हुए L कितना है 1/√3, D कितना है 1/√3, M कितना है 1/√3, D कितना है 1/√3, इसी तरह ये दोनों भी 1/√3 और 1/√3। तो वैल्यू कितनी बन गई 1/3, 1/3 और 1/3। ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है ऑप्शन नंबर 3 के। अब ऑप्शन नंबर 4 बचता है, जिसे हमें फिर से घसीट घसाट के कहीं लाना होगा, तो मैं इधर कहीं लेके आता हूं, जैसे ऑप्शन नंबर 4 दिख पाए हमको आसानी से। चलिए साहब, ये ऑप्शन नंबर 4 अब दिख पाएगा, यहां पहुंच जाते हैं। अब कलर लेते हैं रेड। तो ये साहब चौथा जो ऑप्शन था, जो कि ये है 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, इसको लिख सकते हो 0 इंटू एक्स 5 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड इज इक्वल टू -8। राइट हैंड साइड में डी बनाते हैं, उसको पॉजिटिव इन नेचर करते हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 इंटू एक्स फिर हो जाएगा -5y और ये 0 इंटू जेड तो चल ही रहा है, और ये रहा 8। ठीक, ये फॉर्मेट कैसा है, ax मैं बार बार लिख के दिखा रहा हूं, जैसे एकदम आपके दिमाग में बात चली जाए। हमको अब इसको डिवाइड करना है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से। तो a स्क्वायर हो गया 0 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर 25, फिर 0 और वैल्यू हो गई 5। अब इससे आप इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, देखिए तो ये इक्वेशन बन जाएगी 0/5 का x माइनस 5/5y प्लस 0 इंटू z/5 इज इक्वल टू 8/5। आप ये देख पा रहे होंगे। आगे चलते हैं, और ये वैल्यू हो गई 0x माइनस 1y प्लस 0z इज इक्वल टू 8/5। ये जो फॉर्मेट है ये इस तरह के फॉर्मेट में आ चुका है, lx my प्लस सी जेड इज इक्वल टू स्मॉल डी। अब फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जैसा आप देख रहे थे एल डी एम डी और एन डी होगा। वैल्यू लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे, और एल डी की वैल्यू हो जाती है 0 इंटू डी 8/5 कॉमा -1 इंटू 8/5 फिर 0 इंटू 8/5
5। क्या पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 0, -8/5 और अगेन 0। ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आपका आ गया। देखिए कितनी आसानी से आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात है ही नहीं। चलते इसके क्वेश्चन नंबर 5 पे, उसको भी करते हैं, बहुत आसान है वो भी। देखिए इसमें कुछ बात, इसको एक सवाल को बहुत तरह से लगा सकते हैं, शायद मैं 2 तरीके से लगाना दिखा भी दूं इसको। फाइंड द वेक्टर, इसकी वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है प्लेन की, जो ये बोले हैं। तो बोले क्या है, पहला दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 1 0, इस पॉइंट से -2 से पास होता है, और इसका जो नॉर्मल वेक्टर है, मैं n लिख देता हूं, वो है i + j - k कैप। पार्ट नंबर 1 है ये। ठीक, आप जानते ही हैं कि वेक्टर फॉर्म में r - a डॉट n = 0। ये हम लोगों ने सीखा है कि जब कोई प्लेन किसी a पॉइंट से पास हो और n वेक्टर नॉर्मल वेक्टर हो, तो ये आपका एक इक्वेशन ऑफ द प्लेन होती है। यहां पर बड़े आराम से लिखा जा सकता है साहब, इस वैल्यू को फीड कर दो यहां पे, तो ये हुई r - a की जगह लिख दीजिए 1 × i कैप यानी i कैप प्लस 0 × j कैप -2 × k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट n से, और n हो गया i + j - k कैप = 0। बस ये खेल खत्म है। j चाहे तो ड्रॉप कर दें क्योंकि j है नहीं, वरना लिखे रहने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वेक्टर फॉर्म है, आप समझ पाए होंगे, दिस इज नोन एज ए वेक्टर फॉर्म। अब इस वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म चाहिए, तो कार्टेशियन फॉर्म निकालने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तो हो सकता है r को हम xi वर्ग के करके बता दें। देखिए बता देते हैं दोनों फॉर्म, जैसे कोई बच्चा देख रहा हो तो आसानी से समझ पाए। इस r वेक्टर को मैं लिख लूंगा अभी xi कैप yj कैप प्लस zk कैप, और फीड कर दूंगा, मतलब पुट कर दूंगा। तो ये वैल्यू पुट की xi कैप yj कैप zk कैप और माइनस i कैप, 0 ड्रॉप कर दे रहा हूं, -2k कैप, और इस पूरे वेक्टर का हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप = 0। बड़े आसानी से कर सकते हैं आप। अब यहां पर वैल्यू आ जाएगी i में से x - 1, i कैप, y में से कुछ जाना नहीं है तो yj कैप, और k कैप के साथ वैल्यू हो जाएगी z + 2k कैप, और इस पूरे का हमें डॉट प्रोडक्ट चाहिए i + j - k कैप का। कोई इसमें परेशानी थोड़ी होती है। अब यहां पर आप i का i से मल्टीप्लीकेशन, मतलब a1 a2 होता है, तो x - 1 प्लस इसका कर दीजिए y, और z + 2 का माइनस से, तो आ जाएगा -z + 2 = 0। इक्वेशन मिल गई आपकी, x - 1 प्लस y - z - 2 = 0। तो क्या लिखोगे, x + y - z, और ये -3 हो गया। अगर आप चाहो तो = 3 लिख सकते हो। ये इक्वेशन बन गई आपको, देखो ये आंसर, ये कार्टेशियन इक्वेशन बन गई। एक तो ये मेथड है, बिल्कुल आप आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा देखिए, थोड़ी तिकड़म करिए, वो भी सीख लीजिए, बड़ा फायदा मिलेगा वेक्टर इक्वेशन का। ये अब देखिए, ये जो वेक्टर इक्वेशन है ना, इस वेक्टर इक्वेशन में अगर मैं इसको डॉट प्रोडक्ट ले लूं लगे हाथ, समझना मेरी बात, तो थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा है, थोड़ा मैं छोटा कर लूं जिससे मैं थोड़ी स्पेस बना पाऊं। ये यहाँ पे आता हूं और यहाँ ले जाता हूं, और इसको उड़ा देता हूं, तो मुझे थोड़ी सी जगह मिल जाएगी। अब कलर भी चेंज करो भाई। अब यहां पर देखिए, इसको मैं क्या करता हूं, डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूं, तो एक चीज क्या मिल जाएगी, r डॉट। दूसरा मेथड भी सीखो, जैसे आपके लिए हर सवाल आसान हो। देखिए, अब इसका डॉट इससे लोगे तो -i कैप -2k कैप का डॉट लिया i + j - k कैप। देखिए ऐसे कोई परेशानी थोड़ी है। अब इसको सेंटर कर लेता हूं जरा सा। अब देखिए यहां पर कलर भी बदलो, रेड आ जाओ।
अब यहां पर देखिए ये तो हमने इन्हें लिखा रहने दिया आर डॉट आई प्लस जे माइनस के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो बच्चों, तो माइनस को रखा बाहर अभी, और 1 का 1 से हुआ, और 2 जे का तो 0 हो जाएगा या 0 है, -2 का लोगे तो +2 हो जाएगा। तो आप यहां लिख सकते हो आर डॉट आई प्लस जे माइनस के, और ये वैल्यू हो गई 3। अब देखिए ये कुछ ऐसा फॉर्मेट नहीं मैंने चेंज कर दिया इसमें, देखो ना मजा आ जाएगा आपको। ये डी की जगह कैपिटल, चलो डी ही लिख देता हूं। ये पहचानिए, ये प्लेन की इक्वेशन पकड़ी है हम लोगों ने, और एक प्लेन की कार्शियन में ऐसे इक्वेशन लिखते थे एक्स बी वाई सी जेड इज इक्वल टू डी। तो ये n के जो drs होते हैं वही तो abc होते हैं। तो n के drs क्या हो गए? drs ऑफ n नॉर्मल वेक्टर। देखिए तो ये हो गया 1 1 और -1, और यही abc है, यही हमारे abc है, और ये जो d होता है यही तो कैपिटल D है जो यहां D3 है। अब यहां पे लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, 1 यानी x, b की जगह 1 यानी y, और c की जगह -z, और d की जगह 3। देखो यही तो इक्वेशन आ रही होगी, उधर से भी आ गई। देखिए कन्वर्ट करके कर दिया। यू विल प्ले लाइक ए, क्या बोलते हैं उसको, बाजीगर। तो ये कहाँ गई इक्वेशन, आंसर मैच करा दूं पहले आपको। अरे क्या लिख दिया, चलो कोई कटा नहीं ज्यादा। तो ये आ जाओ भाई, हाँ ये देखिए x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3। पॉइंट इज दिस कि केवल एक मेथड नहीं पकड़ना है, आप अगर कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लियो तो घुमा फिरा के कैसे भी सवाल निकालोगे, चिंता ही नहीं करनी। बात पकड़ पाए होगे आप, लग रहा है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। मुझे तो इस तरह ज्यादा मजा आता है करने में, ये तो बड़ा सभी कर लेते हैं, मतलब आपको जो कंफर्टेबल लगे करिए, लेकिन ये भी देखा ना कितने सुंदर तरीके से एक को दूसरे में पलट ले रहे हैं। और जब ऐसा आप करने लगेंगे तो कोई सवाल की हिम्मत ही नहीं कि ना निकले। चलिए अगला सवाल, इसमें पार्ट थे शायद, तो नीचे लाना होगा पहले। दूसरा पार्ट भी है तो इसको मैं नीचे खिसका के लाऊं फिर आपको बताऊं। तो साहब यहां पर तो अब इसको सवाल को करता हूं, मेरे ख्याल से अब दिखाई पड़ेगा आपको, बड़ी सुंदर सी बात है। जो रहा अब पार्ट बी, अब आप लॉजिक सारा समझ चुके हैं बेटा, करना है। तो ये पॉइंट यहां 146 है और नॉर्मल दे रखा है वो, तो r माइनस ए का मतलब आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूं डॉट, ये देखिए 146 था तो 146 इसके कोफिशिएंट्स आ गए आई जे के। और दूसरा नॉर्मल वेक्टर, तो नॉर्मल वेक्टर क्या हो गया, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू 0। ये वही वाली फॉर्म है अभी जो लिखी थी, आप लोग थोड़ा सा भूल ना जाएं इसकी चिंता है। और ये आप कैपिटल N कैप लिख दो। तो एक प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड द नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन इज n। इस तरह ये बन गई वेक्टर फॉर्म। अब कार्शियन फॉर्म की चर्चा करनी है तो कार्शियन फॉर्म 2 मेथड मैंने कराए, जो मन चाहे लगाओ, कोई परेशानी नहीं। खैर आप समझ पाए होंगे ना, इसका डॉट तो लेना ही पड़ता है एनीवे। तो हम लोग यहाँ एक्स आर को एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड जे कैप पुट कर देते हैं। जब पुट कर दोगे, मैं पुट करके दिखाऊं, नहीं तो डायरेक्ट करूंगा तो शायद आप कंफर्टेबल ना हो। ये लिखा इसकी जगह, आर की जगह माइनस लिखा, ये वैल्यू लिख लो। तो इसमें परेशानी थोड़ी, बहुत आसान होता है ये, वेरी आसान। डॉट ये आ जाओ, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू 0। आ जाओ बेटा आगे, इसमें से घटा घुटू के लिखोगे तो लिखोगे आई कैप x माइनस 1, फिर लिखो j कैप y माइनस 4, फिर लिखो k कैप z माइनस 6, और इसी का हमको लेना है डॉट प्रोडक्ट i माइनस 2j प्लस k से। आप जानते हैं जब भी आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 आता है, तो x माइनस 1 इंटू 1
प्लस वाई माइनस 4 इंटू -2 प्लस z माइनस 6 इंटू 1 और ये वैल्यू हो गई 0। ये कार्टेशियन अभी रिजल्ट दे देगा आपको। x माइनस 1 -2 से मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई तो कर ही लेते हैं हम लोग, ये वैल्यू बन गई। तो वैल्यू क्या आई, x माइनस 2y प्लस जेड, x माइनस 2y प्लस जेड, और ये हो गया ये 2 पॉजिटिव का 1 बचा। तो जब 1 को उधर ले जाओगे तो क्या बचेगा, इधर ही रखोगे तो +1 बचेगा। चलो यहीं लिख दो +1 बराबर 0। ये कार्टेशियन इक्वेशन हो गई। प्लेन वही है, ये कार्टेशियन इक्वेशन, और ऊपर जो दिखाया था वो वेक्टर इक्वेशन थी। इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आप आसानी से कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, आराम से करते जाइए, सारे सवाल लग जाएंगे।